फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिएगा, या अगर अलग कॉपी बनाए हैं तो उसमें लिखिए हेडिंग, क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 12 है। नया बुक में थोड़ा चैप्टर आगे पीछे है, पुराना बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 12 है, देखिएगा। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में 2-3 टर्म पहले आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो नीचे हेडिंग लिखिए, लाइन छोड़ के, स्टार दे के, इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ है इलेक्ट्रिक करंट जाने का। तो जिस रास्ता से इलेक्ट्रिक करंट जाता है उसका जो कंटिन्यूअस लगातार जो पाथ है, बंद जो क्लोज्ड जो पाथ है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। नीचे लिखिएगा, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ of an electric current is called electric circuit, is called क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ इलेक्ट्रिक करंट का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। देखिए डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, एक रफ फिगर में आपको दिखाते, नीचे लिखिएगा सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट का। देखिए मान लीजिए ये आपका कोई बल्ब है, लेट अस सपोज बल्ब को ऐसा दिखाते हैं। सर्किट में किस सिंबल को किससे दिखाएंगे उसको भी एक टेबल आपको करवाएंगे, आज को ही करवाएंगे लास्ट में। आगे देखिए, और ये कोई करंट है इस टाइप से, मतलब ये सर्किट है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई सेल या बैटरी लगाए हैं। बैटरी का सिंबल ऐसा होता है इस टाइप से, बैटरी मतलब ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। आगे उसको भी लिखाएंगे हम। और करंट जिससे नापते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। एमीटर को यहाँ पर ऐसा लगा दिए हैं। क्या होता है एमीटर, उसको भी आपको आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। एमीटर वो डिवाइस है जो सर्किट में करंट को नापता है, और इसको बोलते हैं हम लोग की। ये की हो गया क्लोज, ठीक है, दिस इज की। और इसको बोलते हैं बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव वाला प्लेट है बड़ा वाला, और ये छोटा वाला को बोलेंगे नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलेगा ऐसे करके, और ये करंट ऐसे करते हुए जाएगा, ऐसे करते हुए जाएगा, बल्ब को ग्लो कर देगा, जला देगा, और फिर ये करंट ऐसा करके लौट के आ जाएगा। करंट का सिंबल होता है आई, तो यहाँ पर आई दिखा दीजिए, दिस इज द करंट आई। पॉजिटिव प्लेट से निकल के नेगेटिव प्लेट में आ जाएगा इस टाइप से। और ये हो गया आपका की। इसका नाम क्या है, एमीटर। इसको आगे हम बताएंगे डिटेल में। एमीटर वो डिवाइस है जो सर्किट में करंट को नापता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एमीटर। और ये आपका बल्ब हो गया। इस पूरे को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो पूरा रास्ता गया करंट जाने का, क्लोज्ड पाथ है, कंटिन्यूअस पाथ है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किट डायग्राम बोलेंगे। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो 2 लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास करेगा। यूनिट मतलब 1 सेकंड में, कोई पर्टिकुलर एरिया से 1 सेकंड में जितना चार्ज पास करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, तो नीचे पहले डिफाइन कीजिए, फिर इसको भी हम डायग्राम बना के आपको समझा रहे हैं। देखिए पहले, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड electric current is defined by the amount of charge flowing through a
पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। भी बहुत जन ज्वाइन होने के लिए ये कर रहा है, लेकिन हम नहीं करा रहे क्योंकि मोबाइल फिर हिल जाता है पूरा। हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, जिसका भी छूटेगा वो उसमें देख लेगा फिर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। और कोई भी सर्किट में जो मूव करता है उसका नाम है आपका इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। देखिए 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन, ठीक है। सबसे जो हल्का पार्टिकल है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए किसी भी सर्किट में हमेशा कौन मूव करेगा, आंसर है इलेक्ट्रॉन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कौन सा चार्ज पार्टिकल मूव करता है, बोलिएगा इलेक्ट्रॉन। नीचे लिखिए, लाइन छोड़ के इसको नोट देके लिखिएगा, ठीक है, ऐसा करके नोट। नोट में लिखिएगा इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेज। इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेज। इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेज। और ऐसा माना जाता है किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मोशन करता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहा है, तो करंट जो फ्लो करेगा ना वो इसका उल्टा फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जाएगा, करंट इसके अपोजिट जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ flow of current is taken as opposite to the direction of motion of electron। इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसका अपोजिट मोशन माना जाता है, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो नीचे इसको लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के स्टार देके लिख दीजिएगा। लिखिएगा कन्वेंशनली, मतलब ऐसा माना जाता है, कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉमा दीजिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज opposite to the direction of the flow of electrons, फुल स्टॉप दीजिए। मतलब अगर आपका सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड से राइट साइड ऐसे जा रहा है, तो करंट जो फ्लो करेगा ना वो करंट किधर फ्लो करेगा, फ्रॉम राइट डायरेक्शन टू लेफ्ट डायरेक्शन, इस टाइप्स। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का मोशन का अपोजिट कौन मूव करता है, इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। अगर क्वेश्चन घुमा के देगा कि कोई आपका सर्किट है, वहाँ पर आपका नॉर्थ से साउथ के तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, तो बोलेगा करंट किधर जाएगा, क्या बोलेगा, साउथ टू नॉर्थ। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट माना जाता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट तो ये हम लोग समझ गए हैं क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम में 1 सेकंड में किसी भी एरिया से जितना चार्ज पास करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इसको डायग्रामेटिकली समझाते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए, क्लियर है पूरा, जल्दी। यस सर। क्लियर है ना, ठीक है। आगे सुनिए, अगला लिखिए, एक लाइन छोड़ के स्टार देखे। योग्यता क्लियर है आप लोग को भी, सबको देखिए, हाँ सर। ठीक है। नीचे लिखिए, एक लाइन छोड़ के स्टार देके लिखिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट डायग्राम है और कोई तार का टुकड़ा है। हम तार का टुकड़ा को जूम करके दिखा रहे, बड़ा करके। तो अगर बड़ा करके दिखाएंगे तो ये मेरा तार का टुकड़ा हो गया कुछ इस टाइप से, ऐसा करके। और इसका ये क्रॉस सेक्शन, देखिए एक तो वर्ड यूज होता है बार बार, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या, इसको अगर हम बीच से काट देंगे, जैसे ये मान लीजिए पूरा एक तार का टुकड़ा था, ये पूरा एक ही तार का टुकड़ा है, इसको बीच से काट देंगे। जैसे ही बीच से काटेंगे तो ये वाला जो है ना, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। डिजाइन जैसा दिखेगा उसी को बोलेंगे क्रॉस सेक्शन। तो इसका मान लीजिए क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है, दिस इज, इसको बीच से काटे हैं, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। और हम लोग ऑब्जर्व किए क्या कि टी सेकंड में
टाइम देखिए 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, इन जनरल हम बात करें टी सेकंड में, यहाँ से जो चार्ज पास हो रहा है वो चार्ज पास हो रहा है कैपिटल क्यू। क्यू क्या है? चार्ज का सिंबल है। तो टी सेकंड में अगर क्यू चार्ज पास करेगा, और अगर हम आपसे पूछेंगे कि 1 सेकंड में कितना पास करेगा, ना यूनिटरी मेथड है, क्यू बटे टी पास करेगा। इसी क्यू बटे टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट आई बोलते हैं। मतलब चार्ज को अगर हम टाइम से भाग देंगे, जो क्वांटिटी निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट आई बोलेंगे। ये एक करंट निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन इसी साल आपका दिया था, लास्ट में हम दिखा देंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ था, टाइम का वैल्यू दिया हुआ था मिनट में, उसको सेकंड में चेंज करना था, और पूछा करंट कितना फ्लो करेगा। इसी साल दिया था आपका 2023 का बोर्ड एग्जाम में, जैक बोर्ड में, ठीक है। अब देखिए, तो करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या द रेशियो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम टाइम को 1 सेकंड ले लेंगे तो 1 सेकंड टाइम में किसी कंडक्टर से जितना चार्ज पास करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट आई बोलेंगे। वही यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब सुनिए, इसका यूनिट क्या होगा? तो पहले देखते हैं चार्ज का यूनिट क्या, तो नीचे लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ये होता है आपका कूलम। क्या होता है? कूलम, COULOMB। इस कूलम का C स्मॉल होगा, उसका सिंबल में C तो क्या रहेगा? कैपिटल। जब भी किसी यूनिट को पूरा नाम से लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, जबकि सिंबल होता है हमेशा क्या? कैपिटल। तो आपको मालूम हो गया चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, और टाइम का मालूम है आपको यूनिट क्या होता है? सेकेंड। नीचे लिखेंगे सिंस I इज इक्वल टू Q अपॉन T। चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, तो क्या बनेगा? दिस इज कूलम पर सेकेंड। और इसी कूलम पर सेकेंड को हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो अब से याद रखिएगा आज से, क्या इलेक्ट्रिक करंट का अगर आपको पूछेगा एसआई यूनिट क्या होगा, क्या बोलिएगा? एम्पियर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और 1 एम्पियर क्या होगा? अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है तो करंट कितना दिखाएगा? 1 एम्पियर। आगे उसको लिखेंगे भी अच्छा से, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या? एम्पियर। देखिए पूरा लिख रहे हैं तो 8 हो रहेगा स्मॉल, और सिंबल में क्या रहेगा? A रहेगा कैपिटल, इस टाइप से। तो चार्ज का SI यूनिट कूलम, करंट का SI यूनिट क्या? एम्पियर। एकदम अच्छा से याद रखिएगा। अगला सुनिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन में आखिरकार चार्ज होता कितना है, ठीक है। तो इसको नोट में लिख लीजिए, आपको अच्छा से याद रहेगा। तो अगर पूछेगा व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर कि 1 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, यहाँ लिखेंगे नंबर 1, देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर ये होता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अगर आपको कोई पूछेगा चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार इलेक्ट्रॉन को ई से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या पूरा इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, ELECTRON। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन को पी से दिखा सकते हैं। ये होता है आपका, इतना ही सेम होगा, केवल यहाँ प्लस हो जाएगा, +1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होगा। और एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। देखेंगे चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, याद है जी किसी को? न्यूट्रॉन को n से दिखा सकते हैं, दिस इज योर 0। जूनियर क्लास सब में भी था। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना? 0। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। पूछेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, बोलिएगा -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। कूलम क्या है? चार्ज का ऐसा यूनिट है, याद रखिएगा इसको अच्छा से। अगला सुनिए, अगला है, कभी कभी पूछता है कि अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज पास करेगा तो आखिरकार कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। कहने का मतलब आपको अभी बताया कि अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो करंट इधर से इधर जाएगा। तो अगर किसी कंडक्टर में चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो 1 कूलम फ्लो कर रहा है, तो 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को मोशन में आना पड़ेगा। आखिरकार कितना इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम चार्ज होता है। तो एक हेडिंग लिखिए, नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, हैज देकर लिखिए 1 कूलम बराबर हाउ मच, क्वेश्चन मार्क देते हैं, इलेक्ट्रॉन।
ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो इसको भी आप अच्छा से याद रखिएगा। 1 कूलम बराबर हाउ मच इलेक्ट्रॉन। देखिए निकालते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए क्या, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो होता है, ये होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, दिस इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसको मैग्नीट्यूड में लिखे हैं इसलिए प्लस में लिखे हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। तो अगर हमको यहाँ से निकालना होगा कि 1 कूलम में कितना होगा, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। यूनिटरी मेथड है, इतना कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम में कितना, 1 बाई इतना। इसको ऊपर कीजिए तो क्या होगा, 1 बाई 1.6 तो रहेगा, इस 10 का पावर नेगेटिव में है, जब ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 का पावर प्लस 19 हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ सुनिए, 10 का पावर 19 है। अच्छा, यहाँ पर एक काम कीजिए, इस पॉइंट को भी हटा दीजिए। जब इस पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 कर दीजिए। और यहाँ पर 10 का पावर 19 है, मतलब एक के बाद 19 जीरो है, एक 10 इसको भी दे दीजिए। तो यहाँ पहले से 10 था, 10 कैसे बना, ये पॉइंट को हटाए तो ऊपर में एक जीरो आ गया, और एक पावर इसको दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बनेगा 100 डिवाइड बाई हो जाएगा 16 इंटू, यहाँ एक पावर कम जाएगा, 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा 100 को 16 से, तो ये लगभग आपका आता है 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आज से याद रखिएगा कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, बोलिएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू एकदम इतना ही होता है। लेकिन आपका एनसीईआरटी बुक में अगर आप गौर से देखिएगा तो इतना एग्जैक्ट वैल्यू आपका दिया नहीं गया है। इसको आप राउंड अप करके लगभग 6 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई पाप नहीं लगेगा। क्लियर है? एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज में होता है, जिसको आप राउंड अप करके क्या बोल सकते हैं, 6 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज में होता है। किसी को कोई दिक्कत बोलिए? नहीं ना? नहीं सर। हाँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्कूल का एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, और सब्जेक्टिव में भी पूछता है 2-1 नंबर का कोई टेल क्वेश्चन जोड़ के। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे सुनिए, ये तो आपका एक हो गया। अगला सुनिए, अगर आपको कोई पूछेगा कि आखिरकार करंट का तो असाइनमेंट एम्पियर हो गया, तो 1 एम्पियर करंट कितना बड़ा करंट होता है, अभी आपको बताए भी हम। अगर किसी कंडक्टर से, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करेगा तो करंट कितना होगा उसका, 1 एम्पियर। और आगे आप लोग को बताएंगे भी, हम यहाँ थोड़ा सा हम हिंट भी दिए थे कि ये जो डिवाइस है जो किसी सर्किट का करंट को नापता है, इसका नाम है क्या, एम मीटर। क्या बोलेंगे इसको, एम मीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं नीचे। बहुत जन अभी ज्वाइन हो रहा है जी, हम किसी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली मोबाइल हम रिकॉर्डिंग में लगाए इसीलिए। ठीक है, तो बाद में लोग देख लेगा। देखिए, तो नीचे हेडिंग दीजिए 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट। तो बहुत ही सिंपल सा है 1 एम्पियर करंट। कैसे लिखिएगा, लिखिएगा सिंस वी नो दैट I बराबर Q बटे T। तो नीचे लिखिएगा इफ चार्ज ले रहे हैं आप 1 कूलम, चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है, एंड टाइम कितना ले रहे हैं, 1 सेकेंड, टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है, तो क्या होगा, नीचे लिखेंगे देन I इज इक्वल टू 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, और इसी कूलम पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर, दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। नीचे लिखेंगे देयरफॉर करंट I इज इक्वल टू कितना, 1 एम्पियर। तो नीचे लिख दीजिए, अगर किसी कंडक्टर से, ध्यान से सुनिए, अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करेगा तो करंट कितना शो करेगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो नीचे यहाँ लिखिएगा 1 एम्पियर, नीचे लिखिएगा डबल कोड में लिखिए 1 एम्पियर करंट is constituted by the flow of 1 coulomb of charge COULOMB। ठीक है, 1 coulomb of
चार्ज पर सेकेंड। कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब होना। अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो करेगा, ठीक है, तो करंट कितना शो करेगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। याद रखिएगा। अब सुनिए, ये जो 1 एम्पियर करंट है, इसका छोटा वाला पार्ट भी, मतलब करंट का छोटा यूनिट्स क्या होगा? ना मिली एम्पियर होगा, माइक्रो एम्पियर होगा, नैनो एम्पियर होगा, और भी छोटा होता है, पिको होता है, फर्मी होता है, एटो होता है, लेकिन आपको 3 तो कम से कम याद रखना है। तो नीचे लिखिए अगला छोड़ के नोट। नोट में लिखिएगा स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट, ऐसा लिखिए हेडिंग, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट। सब अच्छा से कॉपी में लिख रहे हैं ना जी? केवल देखना नहीं है, लिखना भी है, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाएगा अपना, तब तक आपको मेमोराइज नहीं होगा। सब बना रहे हैं ना जी नोट्स अपना? बोलिए, एकदम बनाना है। हाँ सर। ठीक है, देखिए नंबर 1 लिखिए, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, ठीक है। तो मिली एम्पियर का सिंबल होता है एम और यहाँ ए, ये होता है 10 का पावर -3 एम्पियर। अब ये -3 का मतलब क्या? 1 एम्पियर करंट को अगर आप 1000 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, फिर से सुनिए, 1 एम्पियर करंट को अगर आप 1000 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे? 1 मिली एम्पियर। याद रखिएगा, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर में कितना? 10 का पावर -3 एम्पियर। उसी तरह से नंबर 2 लिखिएगा, ये 1 मिली एम्पियर है, ये लिख दीजिए 1 मिली एम्पियर। उसी तरह से अगर 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, देखिए माइक्रो का सिंबल क्या? ऐसा, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं इसको? म्यू। ये होता है 10 का पावर -6 एम्पियर। कहने का मतलब अगर आप 1 एम्पियर करंट को 10 लाख पार्ट में 10 का पावर 6 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1 माइक्रो एम्पियर। और छोटा होता है, इसको बोलते हैं नैनो। सर वो एम है ना? ये वाला एम नहीं है, ये म्यू है, म्यू। हाँ। ऐसे करके ऐसा, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू, म्यू ग्रीक लेटर है, ठीक है। और ये वाला एम है, स्मॉल एम। आगे देखिए, 1 नैनो एम्पियर। नैनो एम्पियर, नैनो का नाम आप लोग सुने होंगे, नैनो टेक्नोलॉजी यूज होता है आपका फिजिक्स का हायर स्टडी में, ठीक है। इसका सिंबल होता है स्मॉल एन, ऐसा एन और यहाँ पर ए। इसमें कितना होता है? 10 का पावर -9 एम्पियर। हाँ बोलिए, किसको क्या प्रॉब्लम है? जल्दी। सर क्या बोले, फिर से बोलिए तो। किसमें? देखिए 1 मिली एम्पियर में 10 का पावर -3 एम्पियर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर में 10 का पावर -6 एम्पियर होता है, और 1 नैनो एम्पियर में 10 का पावर -9 एम्पियर होता है। क्लियर है सबको? कि कोई डाउट है किसी को? बोलिए। नहीं ना? आगे सुनिए, अगला क्या है? ये तो आपका बेसिक सा डाटा था, ठीक है। इसका मतलब क्या कि 1 एम्पियर को 10 का पावर 9 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, हर एक पार्ट्स क्या कहलाएगा? 1 नैनो एम्पियर कहलाएगा। एकदम याद रखिएगा। अगला सुनिए क्या है, एक डिवाइस आपको अभी हम बता रहे थे बार बार, उसका नाम है एमीटर। उसको डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार एमीटर का मतलब क्या, कैसे लगाएंगे नहीं लगाएंगे, सब समझाते हैं आपको। तो अगला हेडिंग लिखिए 2 लाइन छोड़ के, एमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली 2 डिवाइस पढ़ना है आपको, उसमें से एक है आपका एमीटर, ठीक है। जरूर से क्वेश्चन देगा एग्जाम में, बहुत चांस है। नीचे लिखिए, ऐसे देकर लिखिएगा एमीटर, AMM है, ETER। जैसा नहीं होता है, थर्मोमीटर में टेम्परेचर नापते हैं बॉडी का, बैरोमीटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं, उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को नापने का डिवाइस का नाम क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है, ठीक है। तो नीचे लिखिए, द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which measures मतलब नापता है इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट is called
एमीटर। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को नापने का जो डिवाइस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमीटर में, देखिए क्या, फिर अभी कोई ज्वाइन होना चाह रहे हैं जी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, क्या सुनिए, कि सर्किट में एमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे लगाएंगे। तो कनेक्शन एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं सीरीज, एक को बोलते हैं पैरेलल। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए हम एक मिनट में आपको समझाते हैं, सुनिए। मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये एक आपका तार का टुकड़ा है, ये एक आपका तार का टुकड़ा है, और एक है मान लीजिए आपका यहाँ पर, और एक तो यहाँ दिखाते हैं ये वाला, ये 3 आपका तार है, ठीक है। ये एक अलग तार है, ये एक अलग तार है, ये एक अलग तार है। अगर हम सभी तार को ऐसा एंड से एंड जोड़ेंगे, इसका ये फर्स्ट किनारा है, इसका ये सेकंड किनारा है, इसका सेकंड किनारे से इस तार का अगर हम फर्स्ट किनारे को जोड़ेंगे, इस तार का सेकंड किनारे से अगर हम थर्ड तार का फर्स्ट किनारा को जोड़ेंगे, जब ऐसे एंड से एंड जोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, सीरीज। और अगर हम तीनों तार को ऐसा लेंगे इस टाइप से, और सभी का एक किनारा को, इसका एक किनारा निकालेंगे यहाँ से, देखिए इस तार का एक किनारा को, इस तार का एक किनारा को, क्या हो रहा है, देखिए इस तार का एक किनारा को निकालेंगे, इस तार का एक किनारा को निकालेंगे, इस तार का एक किनारा को निकालेंगे, यहाँ जाकर ज्वाइंट कर देंगे, और सभी का दूसरा किनारा को एक जगह लाकर ज्वाइंट कर देंगे, उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम इसको रफ फिगर में बनाना चाहेंगे तो कुछ इस टाइप से हम बनाकर दिखा सकते हैं, बनाना नहीं है आपको, केवल देखिए, और इसको आगे भी हम बताएंगे डिटेल में। देखिए ये अगर एक तार है, ये अगर एक तार है, ये अगर एक तार है, इसको ऐसे एंड से एंड जोड़ दिए, इस तार को इसके साथ और इसके साथ, इसको बोलेंगे सीरीज। और अगर ये तार है, ये भी तार है, ये भी तार है, इसका एक किनारा यहाँ लाए, इसका एक किनारा यहाँ लाए, इसका एक किनारा यहाँ लाए, इसका सेकंड किनारा यहाँ, इसका सेकंड किनारा यहाँ, इसका भी सेकंड किनारा यहाँ, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपका जो एमीटर होता है ना, उसको लगाते हैं हम लोग किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे, कोई भी जगह में आपको करंट नापना होगा सर्किट में, उसको तोड़िए, वहां पर लगा दीजिए क्या, एमीटर। तो अभी जो आप लोग को हम सर्किट डायग्राम बना के दिखाए थे थोड़ा देर पहले, ये जो आपका सर्किट डायग्राम था, इसमें अगर हमको चेक करना है कि सर्किट में करंट कैसे चलेगा, तो कुछ नहीं, कहीं भी तार तोड़िए, जैसे यहाँ तोड़ दिए, यहाँ लगा दीजिए एमीटर। ये एमीटर का सिंबल है, ठीक है। इसी डायग्राम को फिर से हम यहाँ पर रीड्रॉ करते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या नापेगा आपको, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए फिर से बनाते हैं इसको डायग्राम को। तो ये मान लीजिए आपका बल्ब हो गया, अच्छा से बनाइएगा, जितना साफ सुथरा डायग्राम बनाइएगा, अच्छा से लिखिएगा, उतना आपको पढ़ने का मन करेगा, समझे, इसीलिए। और ये आपका की हो गया, स्विच जिसको बोलते हैं हम लोग, और यहाँ लगा दीजिए क्या, कहीं भी लगा सकते हैं आप, मान लीजिए यहाँ लगाते हैं हम एमीटर इस टाइप से, और फिर यहाँ लगा दिए। ये बैटरी का जो आपका बड़ा वाला है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट। तो ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है, ये बैटरी का नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएगा, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, तो करंट क्या होगा, उसके अपोजिट मूव करेगा। ये स्विच को हम ऑन कर दिए ऐसा करके, दिस इज द की, तो यहाँ से करंट ऐसा करके निकलेगा, आई, पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलता है, ऐसा आई आएगा, बल्ब को जला देगा ऐसे करके, और फिर यहाँ जाएगा इस टाइप से, और फिर यहाँ से ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो वो डिवाइस जो सर्किट में करंट को नापता है, इसी का नाम क्या है, एमीटर। इसको किस में लगाएंगे, हमेशा सीरीज कनेक्शन में। तो नीचे इसको नोट में लिख के रखिएगा, जी लिखिए नोट, नोट में लिखिएगा क्या, कि लिखिएगा एमीटर इज ऑलवेज connected in series combination, connected in series लिख दीजिए, series through which the current is to be measured, the current is to be measured। यहाँ से दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का ध्यान रखिए। पहला, सर्किट में करंट नापने का डिवाइस का नाम क्या बोलिएगा, एमीटर। दूसरा, एमीटर को किसी भी सर्किट में किसमें लगाएंगे, आंसर है सीरीज कनेक्शन में। किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान रखिएगा। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू व्हिच द करंट इज टू बी मेजर्ड। कोई दिक्कत नहीं किसी को, बोलिए। नहीं सर। ठीक है,
और एक चीज़ और याद रखिएगा क्या, कि किसी भी सर्किट में पॉजिटिव प्लेट से करंट चलता है कहाँ तक, नेगेटिव प्लेट तक। इसको भी आप एक काम कीजिए, एक तो और नोट देके लिख के रखिएगा यहाँ पर। ये एमीटर का पार्ट नहीं है, ऐसे ही जनरल आइडिया के लिए आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, और करंट कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, मतलब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट। कोई दिक्कत नहीं किसी को, श्रेया क्लियर है? बोलिए जी बंटी, सबको देखिए हाँ सर। क्लियर है ना? अमित आप ज्वाइन हुए हैं? नहीं ज्वाइन हुआ सर, देखिए बाद में वीडियो भेज देंगे। लिखिए नोट में लिखिएगा, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट the electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell, from the positive terminal of the बैटरी, लिख दीजिए, of the battery to the नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, और आपका करंट जाएगा कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, दो यहाँ पर नाम आपको कंफ्यूजन कर सकता है, सुनिए उसको भी समझाते हैं हम। एक का नाम है बैटरी, एक का नाम है सेल, थोड़ा उसको भी लिख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा जगह भी है। आखिरकार सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, लिखिए सेल। ठीक है, सेल। देखिए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, सेल का मतलब क्या है। इसका पहले सिंबल देखिए, तो सिंबल क्या होता है सेल का, ना ऐसा एक तो वर्टिकल लाइन होगा, एक तो छोटा सा लाइन होगा बीच में, और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेल। और इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव। सेल वो डिवाइस है, ध्यान सुनिए, सेल सर्किट का वो डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। सिंपल सा डेफिनेशन है, दैट डिवाइस इन द सर्किट व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड क्या, सर नीचे लिख दीजिए, द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स chemical energy to electrical energy is called cell, CLL cell। ठीक है, और एक तो नाम है आपका, उसका नाम है बैटरी। बैटरी का मतलब क्या, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। लिख दीजिएगा, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अच्छा, सिंबल देख लीजिए बैटरी का, तो इसको एक से अधिक जोड़ना है ऐसा करके। ये एक सेल हो गया, ध्यान सुनिए, ये एक सेल हो गया, ये और एक सेल हो गया, ये और एक सेल हो गया, ये और एक सेल। कितना सेल है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ क्या, बैटरी। डेफिनेशन क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड क्या, बैटरी। तो एकदम अच्छा से याद रखिएगा, व्हाट इज सेल। कोई भी कहीं पूछ देगा, मैंने जो रास्ता में निकले कोई पूछ दिया, बताओ जी सेल क्या है, तो बोलिएगा, अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिएगा तो वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। और कोई पूछ दिया व्हाट इज बैटरी, क्या बोलिएगा, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है। अच्छा, हम बार बार क्यों बोल रहे हैं मालूम है, कि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेल, क्योंकि सेल फिजिक्स के बाहर भी होता है। कहाँ कहाँ होता है देखिए, थोड़ा समझाते हैं। ये लिखना हो गया सबका ना, सेल बहुत जगह होता है। ठीक है, देखिए एक सेल आप लोग सुने होंगे, हम देखिए इसको लिखना नहीं, केवल देखिए CLL सेल। ये बायोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बायोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल हो गया, ये अलग सेल है। एक सेल आपका होता है CLL सेल, इसको जेल बोलते हैं, सुने होंगे जेल, इंग्लिश का स्टोरी सब में रहता है। ये दूसरा सेल है। एक सेल हम जो अभी बताया, कौन सा सेल, ये सेल, ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेल, जो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। ये आपको जानना है अभी हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी यही वाला है आपका। और सेल होता है जी, और कौन सा होता है मालूम है, एक सेल SHALL होता है सेल, ये इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है। फ्यूचर टेंस पढ़े आप लोग इंग्लिश में, तो ये फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए यूज करते हैं, किसको, SHALL सेल।
ठीक। और भी सेल होता है, आप लोग दुकान में सुने होंगे या रास्ता में सुने होंगे, सेल सेल सेल, नहीं सुने हैं? लीजिए आपके शहरों में आ गया इतना छूट वो सब, तो ये सेल मतलब क्या? छूट। ये वाला सुने हैं कि नहीं? कपड़ा उपड़ा बेचने में होता है ये वाला यूज। और ऐसे ठेला में लेके घूमते रहते देखिएगा, सेल 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 बोलता है, तो ये वाला सेल है, ठीक है। और सेल होता है, एक ऐसा सेल होता है SHELL सेल, इसका मतलब होता है खोखला। जैसे अगर मान लीजिए कोई फुटबॉल इमेजिन कीजिएगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जिसको हम लोग सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल। तो इतना सारा और भी बहुत तरह का सेल होता है, ठीक है। हम इतना सारा आपको बताया 6 सेल। आपको कौन सा सेल समझना है? ये वाला केवल, कौन सा? फिजिक्स वाला जो सेल है। इसका मतलब क्या? जो डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। नहीं सर। नहीं, इसमें क्या दिक्कत होगा? आगे सुनिए। श्रेया क्लियर है आपको? बोलिए जी सबको, देखिए साउंड वगैरह ठीक से आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ देखिए, इसको हम रिकॉर्ड भी कर ले रहे हैं, कुछ देर बाद ही हम देखते हैं, इसको अपलोड कर देंगे, फिर लिंक भेज देंगे। सर ये बैटरी वाला एक बार समझा देते तो। कौन वाला बोलिए। ये बैटरी वाला। बैटरी वाला क्या है? जब भी 2 या 2 से अधिक सेल एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा, उसको बैटरी बोलेंगे। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। सिंपल सा डेफिनेशन, याद रहेगा। सेल का झुंड को बैटरी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे सुनिए। अगला एक टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसको भी समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए। तो हेज देकर लिखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ये सब फिर इसके बाद 12 क्लास में है, ठीक है, फिजिक्स में। 11 में नहीं है, 12 में है। पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा रूप में है 12 में, तो अभी अच्छा समझ के रखिए ताकि 12 में कोई दिक्कत नहीं हो। बोलिए जी किसको याद है 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? जल्दी 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 बताइए। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज अभी पड़ा है? बताइए। -1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या? किलोमीटर? कूलम। कूलम। तो उसको बोलना होगा ना जी, इतना कूलम, ठीक है, याद रखिएगा। अगर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब, इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी 1 कूलम चार्ज को सर्किट में एक, देखिए यहाँ देखिए, किसी भी 1 कूलम चार्ज को, मान लीजिए कोई सर्किट वगैरह है, इसमें ये 1 कूलम का चार्ज है, तो 1 कूलम का चार्ज को सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको जितना वर्कडन करना पड़ता है, वही वर्कडन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल लैंग्वेज में इसको डिफाइन कीजिए, लिखिएगा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी डायग्राम बना के हम दिखाएंगे, सर्किट बना के, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट, जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा, कैरिंग some current is the work done to move a unit charge, मतलब 1 कूलम चार्ज, from one point to the other, from one point to the other। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, एक 1 कूलम का चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्कडन करना पड़ता है, जितना काम करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। नीचे लिखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बराबर दीजिएगा बीच में, दिस इज वर्क डन बटे चार्ज, वर्क डन बटे क्या, चार्ज। इसको लिख के घेर दीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालने देगा तो वर्क डन को क्या कीजिएगा, चार्ज से भाग कर दीजिएगा, आपका आराम से आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाला चीज़ नहीं है। अच्छा, सिंबल में क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है भी, वर्क डन का होता है डब्ल्यू, और चार्ज का तो आप लोग को मालूम है क्या, क्यू। स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, आपका बुक में साथ कैपिटल क्यू दिया हुआ दिखिएगा, लेकिन स्मॉल क्यू लिखने से भी कोई पाप नहीं लगेगा, एकदम धूमधाम से चलेगा। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा। हाँ बोलिए। वर्क डन बाय चार्ज। हाँ, वर्क डन बाय चार्ज, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? अगर चार्ज का वैल्यू को 1 कूलम कर देंगे तो जितना वर्क डन कीजिएगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सुनिए, इसका ऐसा यूनिट लिखते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो याद रखिएगा इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, वोल्ट में नापते हैं। नीचे लिखिएगा ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू वोल्ट, और वोल्ट का सिंबल भी भी होता है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल भी और वोल्ट का सिंबल भी क्या, भी। एग्जाम में कई बार पूछा है कि 1 वोल्ट का मतलब क्या। ठीक है, तो नीचे देख लिखिएगा 1 वोल्ट, जैसे आप लोग को 1 कूलम समझाए, सॉरी 1 एम्पियर समझाए थे, वैसे ही 1 वोल्ट का मतलब क्या। तो अगर चार्ज को 1 कूलम कर दीजिएगा, वर्क डन को 1 जूल कर दीजिएगा ऐसा यूनिट में, तो आपका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। नीचे इसको लिखिए, लिखिएगा सिंस V बराबर W बटे Q, और यहाँ लिखिएगा कि इफ W इक्वल टू 1 जूल, W वर्क डन है, अगर 1 जूल वर्क डन आप एक कूलम चार्ज के ऊपर कीजिएगा, एंड Q बराबर 1 कूलम, तो क्या होगा, ये लिखेंगे देन V बराबर W के जगह 1 जूल रख दीजिए और चार्ज के जगह 1 कूलम कर दीजिए, दिस इज 1 जूल पर कूलम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज 1 वोल्ट। देयरफॉर V इक्वल्स टू कितना, 1 वोल्ट। इसको अच्छा से याद रखिएगा। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डबल कोड में लिखिए, 1 वोल्ट इज द potential difference between 2 points in a current carrying conductor, between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other, from one point to the क्या other, full stop, double inverted comma close। क्या लिखें, 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other। मतलब 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए जितना उसके ऊपर वर्क डन कीजिएगा उसी को क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। जब वर्क डन 1 जूल कीजिएगा 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो जो आपका पोटेंशियल आएगा उसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए, नहीं ना, ठीक है। नीचे लिख दीजिए देयरफॉर, या नीचे लिख दीजिए दैट इज 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय 1 कूलम, 1 जूल बाय कितना,
1 कूलम। अब सुनिए, जैसे करंट नापने का जो डिवाइस है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एमीटर। ठीक उसी तरह से ये जो एमीटर था, ठीक उसी तरह से किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नापने का जो डिवाइस है उसका नाम है क्या, वोल्ट मीटर। नीचे लिखिएगा वोल्ट मीटर। ये आज का लास्ट टॉपिक है आप लोग, वोल्ट मीटर। लिखिए, किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नापने का डिवाइस। लिखिए, द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, the electrical instrument which measures potential difference between 2 points in an electrical circuit is called वोल्टमीटर। इलेक्ट्रिकल सर्किट का किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापने का डिवाइस का नाम क्या, वोल्ट मीटर। अच्छा, इसको लगाएंगे किसमें, आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी आपको बताया पैरेलल का मतलब क्या, जैसे ये 2-3 तार है तो इसका सभी तार का अगर एक किनारा एक जगह जाकर ज्वाइंट हो जाएगा, सेकंड किनारा एक जगह जाकर ज्वाइंट हो जाएगा कॉमन पॉइंट में, उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाकर देखिए, दिखाते हैं आपको। देखिए, उस मोबाइल में मेरा स्पेस फुल हो गया था हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसलिए ये लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया लाइव क्लास में। इसको हम अभी समझा दे रहे हैं आपको। क्या बता रहे थे हम कि वोल्ट मीटर का काम क्या है, सर्किट का किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापने का जो डिवाइस है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्लियर है पूरा। और अगर हमको चेक करना है कि जो सर्किट है इसका इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जहाँ पर बल्ब लगा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्या करेंगे, ऐसा लगा देंगे वोल्ट मीटर। कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, वही लिखे नीचे, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन दैट 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर वी हैव टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जिन 2 पॉइंट्स के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है वहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर। आपका आराम से वो क्या नाप देगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है पूरा। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि बताइए किसी भी सर्किट में करंट नापने का डिवाइस का नाम क्या है, बोलिएगा एमीटर। किस में लगाते हैं, सीरीज में, याद रखिएगा। अगर आपको कोई पूछेगा किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नापने का डिवाइस का नाम क्या है, बोलिएगा वोल्ट मीटर। किस में लगाते हैं, आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, फिर इसको आज यहीं रखते हैं। ठीक।